हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं @मेडिकल एजुकेशंस। आज दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों आईवी फ्लूइड्स को हमें कैसे एक्यूरेट चढ़ाना होता है कैलकुलेट करके, जिस फॉर्मूले की मदद से हम प्रॉपर उसका आई फ्लूइड का हम कैलकुलेट करके पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल वॉल्यूम अपॉन जितने एमएल का सेट होता है। मैं बात कर लेता हूँ सेट्स की। जैसे 20 एमएल का मैक्रो सेट होता है तो 20 से उसको हम भाग देंगे टोटल वॉल्यूम को, उसके बाद हम उसको गुणा करेंगे, उसके बाद उसको भाग दे देंगे। आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ऐसे बताने में कुछ और होता है, तो मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर समझाऊंगा प्रॉपर। तो मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं आपको फोन की डिस्प्ले के ऊपर समझा दूंगा प्रॉपर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हॉस्पिटल में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कुछ रह गए थे, क्वेश्चन पूरा नहीं बता पाया था मैं। तो एक क्वेश्चन से भी था जो रिटन एग्जाम में आया था, डोज कैलकुलेट वाला। फ्लूइड जो होती है, फ्लूइड को हमें कैसे कैलकुलेट करके हमें एक्यूरेट चलाना होता है इतने ओवर में। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप मैथ्स में किसी भी कहीं भी आप अंडर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, हमेशा रिटन एग्जाम में तो 100% दोस्तों आएगा ही आएगा। और आपसे वर्बली भी कोई भी पूछ सकता है कि आपको 400-500 ml फ्लूइड दिया है डॉक्टर ने और 4 आवर में उसको चढ़ाना, तो आपको प्रॉपर उसका पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला भी, अगर आपको फॉर्मूला भी याद होगा तो चल जाएगा कि फॉर्मूले से ही उसका जो हमें निकालना होता है उसका उसी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से प्रॉपर। चल दोस्तों चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा आई फ्लूइड कैलकुलेशंस। आप देख रहे हो ड्रॉप फैक्टर्स। तो उसकी पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। आप देखेंगे क्या है फ्लूइड कैलकुलेशन। जब डॉक्टर ने हमको बोला कि इस पेशेंट को, जो भी पेशेंट का नाम है, जैसे हुस्न आलम नाम है उसका, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देना है 2 घंटे में, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या है हुस्न आलम को 2 घंटे में 2 घंटे फ्लूइड चढ़ जाए 1 लीटर, 1 मिनट में कितने ड्रॉप सेट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम आज समझेंगे। कि उससे पहले हम डोज फैक्टर के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। डोज फैक्टर क्या है कि डोज फैक्टर का मतलब है कि 1 ml में कितनी बूंदे, कितनी 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 बूंदों से मिलकर 1 ml बन रहा है, ये होता है डोज फैक्टर। डेफिनेशन क्या है कि इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कैलकुलेटिंग द ड्रॉप पर मिनट्स डिपेंडिंग। 1 मिनट में कितनी ड्रॉप देनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डोज फैक्टर बहुत जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सेट द, हम कौन सा सेट जो है ड्रिप सेट है यूज कर रहे हैं, आईवी सेट्स कर रहे हैं या बीटी सेट यूज कर रहे हैं या पीडी पीडिया ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं, यह हमारा डिपेंड करता है सेट के ऊपर। अलग अलग ड्रिप सेट के ऊपर अलग अलग ड्रॉप फैक्टर होते हैं। जैसे आईवी सेट है, आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर है क्या है कि 20 ड्रॉप से 1 ml बन रहा है। बीटी सेट से क्या है कि डोज फैक्टर क्या है कि 10 ड्रॉप से 1 ml बन रहा है, जिससे हम ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 1 ml बन रहा है, 10 बूंद आएंगी 1 ml में, 10 ड्रॉप आएंगी। फिर ड्रिप सेट में कितने बूंद आएंगे, 60 ड्रॉप्स आएंगी 1 ml के अंदर। 1 ml बराबर 60 बूंद से 1 ml बन रहा है। ये ड्रॉप कह दो या इसको गट्स कह दो, ड्रॉप्स या गट्स। गट्स का मतलब होता है ड्रॉप्स, ड्रॉप्स यानी बूंद। आईवी सेट से इसको मैक्रो, इसको आईवी सेट को मैक्रो मैक्रो ड्रिप सेट भी इसको हम कहते हैं। और पीरियड ड्रिप सेट्स को क्या बोलते हैं कि माइक्रो ड्रिप सेट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आई फ्लूइड्स कितना देना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है फ्लूइड वॉल्यूम ml के अंदर होना चाहिए, बटे में टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए मिनटों में होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉज फैक्टर से। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे कि डॉक्टर ने हमें बोला कि पेशेंट को 6000 ml फ्लूइड देना है। 6000 ml बोल दो या 6 लीटर बोल दो। 6000, अगर 6 लीटर बोला तो उसको हम 6000 ml के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 6000 फ्लूइड देना है, कितने टाइम में देना है, 24 आवर्स में उसको हमें देना है, 24 घंटे में उसको देना है। डोज फैक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, अडल्ट वाला जो 20 ड्रॉप्स होती हैं, 20 गट्स होती है 1 ml। हमने पीछे देखा है कि आईवी सेट है 20 ड्रॉप है प्रति 1 ml, 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप है, तो हमें यही डोज फैक्टर यूज करना है 20। 24 आवर्स हैं तो इसको हम मिनट्स में करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1
6000 ml बटे में 24 और उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1440 मिनट आ जाएंगी। मल्टीपल करना है 20 से 20 से डोज फैक्टर से, मिर्च से इसको मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद इसको 80.3 गट्स पर मिनट्स जो इसको पेशेंट को जाएंगे प्रति मिनट्स। ये है ड्रॉप फैक्टर प्रति मिनट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि इस पेशेंट को 500 ml ब्लड 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र करना है। 2 घंटे के अंदर ट्रांसफर साइड से करेंगे तो ट्रांसफर साइड से करेंगे डोज फैक्टर क्या होता है कि देखेंगे कि डोज फैक्टर होता है बीटी सेट का BT 10 ड्रॉप्स पर ml, 10 ड्रॉप्स में 1 ml होता है ब्लड्स। तो उसको हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे, 10 से उसको मल्टीपल कर देंगे। इसका क्या आंसर आएगा कि 2 आवर्स है तो उसको 120 मिनट में, तो हर मिनट में काउंट करेंगे तो उसको 120 मिनट्स हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 500 ml से क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम है, 500 ml फ्लूइड वॉल्यूम है बटे में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा मल्टीपल 10 क्या हो गया 0 से 0 कट गया और 512 अंदर भाग देंगे तो क्या आएगा 4.1.6। इसने 1 मिनट्स के अंदर इतने ड्रॉप्स यानी गट्स पेशेंट को इन्फ्यूज होंगी देनी होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं पीडिया वाला। डॉक्टर ने बोला कि 200 ml से इस बच्चे को टोटल ml जो है फ्लूइड 200 ml है, कितनी देर में चढ़ाना है कि 2 घंटे के अंदर चढ़ाना है, 2 हार्स के अंदर चढ़ाना है। टाइम्स आ गया 2 घंटे आ गए, फ्लूइड वॉल्यूम आ गया ml के अंदर आ गया और मल्टीपल डोज फैक्टर क्या था बच्चे का पीडिया ड्रिप सेट का जो था वो 60 ड्रॉप्स इन 60 गट्स प्रति ml में 60 ड्रॉप जाएंगे तो 1 ml होगा, 60 हो गई तो 60 से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इससे अब इससे क्या करेंगे देखो 200 बटे टाइम को करेंगे मिनटों में, टाइम को हम मिनटों में 120 मिनट्स हो जाएंगी 2 घंटे के अंदर। अब इसको मल्टीपल कर देंगे 60 से, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा 100। तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको प्रॉपर समझा दिया है कि कैसे इसको 3 तरह के सेट होते हैं, मैक्रो सेट होता है, पीडिया सेट होता है और बीटी सेट होता है। तो इस तरीके के सेट होते हैं, इनके फॉर्मूले सबके सेम होते हैं, सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमें निकालना होता है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।